नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे राम पर रार क्यों। एक तरफ देश में राम मंदिर उद्घाटन को लेकर तैयारियां चल रही हैं, पीले चावल देकर निमंत्रण दिया जा रहा है। देश के सनातन प्रेमियों के जीवन में कड़ी तपस्या के बाद यह दिन आया है जब मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी। भगवान राम के भक्त 22 जनवरी को लेकर उत्साहित हैं, लेकिन दूसरी तरफ इस मुद्दे को सियासी बनाया जा रहा है। निमंत्रण को लेकर सियासत पहले ही हो रही है। राजनेता बोल नहीं पा रहे कि वो 22 जनवरी को मंदिर के उद्घाटन पर जाएंगे या नहीं। दूसरी तरफ अब इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन सैम पित्रोदा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंदिर में समय देने से दिक्कत है। साहब, कांग्रेस के थिंक टैंक सैम पित्रोदा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर में अधिक समय दे रहे हैं। एक देश का पीएम 10 साल तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता, ये बात मुझे परेशान करती है। पूरा बयान बताती हूं उनको। उन्होंने कहा, अगला चुनाव देश की नियति तय करेगा। भाजपा ने सैम पित्रोदा पर पलटवार कर दिया है। उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता हैं राकेश त्रिपाठी जी। उन्होंने कहा सैम पित्रोदा को लेकर कि प्रधानमंत्री के मंदिर जाने से उन्हें आपत्ति है, प्रभु राम के मंदिर बनने से आपत्ति है। सैम पित्रोदा का असली नाम सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा है। कांग्रेसी होने के लिए हिंदुत्व को गाली देने का सर्टिफिकेट आवश्यक है। इधर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने जो बयान दिया है उसको लेकर उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया कि राम मंदिर बनने से इनके अंदर बौखलाहट है। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि देश से बाहर जाकर वो अपने मूल्यों को भूल गए हैं। आध्यात्मिक शक्ति को भूल जाना, अपने नाम में जिसने परिवर्तन कर लिया उससे, सैम पित्रोदा के बारे में वो कह रहे हैं, अपने नाम में जिसने परिवर्तन कर लिया उससे आप अपेक्षा भी क्या कर सकते हैं। कांग्रेसी होने के लिए मूल शर्त यही है कि भारत के भावों को नकार दीजिए, भारत की आध्यात्मिक शक्ति को भुला दीजिए और कैसे तुष्टीकरण में अकंठ डूब जाना है ये देख लीजिए। भारत के हिंदुत्व को अपमानित करने का प्रयास किया जा रहा है, ये उन्होंने कहा। सवाल यह है कि आखिर सैम पित्रोदा को क्यों ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर मंदिर में समय दे रहे हैं तो वो गलत है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। उनका ये भी कहना है कि महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे पर बात नहीं होती। उनका ये भी बताना है कि कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बात करनी चाहिए लेकिन बात नहीं होती। क्या वाकई 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी के इस एजेंडे से कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लोग परेशान हैं, बौखलाहट है, जैसे कि बीजेपी कह रही। इसी पर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। कुछ रिएक्शन आपको सुनवा देती हूँ, उसके बाद मेहमानों से मुलाकात। सैम पित्रोदा को आज प्रधानमंत्री जी के मंदिर जाने पर आपत्ति हो रही है। राम मंदिर बनने से बौखलाहट हो रही है। सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा जब सैम पित्रोदा हो जाते हैं ना तो यह समस्या बनती है। देश से बाहर जाकर के देश के मूल्यों को भूल जाना, आध्यात्मिक शक्ति को भूल जाना, अपने नाम में जिसने परिवर्तन कर लिया उससे अपेक्षा भी क्या कर सकते हैं। कांग्रेसी होने के लिए तो मूल शर्त यही है कि भारत के भावों को नकार दीजिए, भारत की आध्यात्मिक शक्ति को भुला दीजिए और कैसे तुष्टीकरण में आकंठ डूब जाइए, भारत के हिंदुत्व को अपमानित करने का प्रयास करिए। और सैम पित्रोदा भी अपने इसी कांग्रेसी धर्म का निर्वहन कर रहे हैं। 10 साल पूरे होने वाले हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने एक बार भी पत्रकार से वार्ता नहीं करी है। एक बार भी पत्रकारों के किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है, क्योंकि प्रधानमंत्री जनता के मुख्य मुद्दों से जनता को भटकाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री भाजपा की सरकार महंगाई पर, बेरोजगारी पर, भ्रष्टाचार पर, बढ़ते हुए अपराध पर और जो देश लगातार बेचने का काम हो रहा है उस पर जवाब देने की हिम्मत में नहीं है। तो ये मुद्दा अब बढ़ चला है। मामला राम मंदिर से जुड़ा है, लेकिन अब अलग अलग इसके एंगल्स जुड़ते हुए चले जा रहे हैं क्योंकि इस पर बयानबाजियां अलग अलग तरीके से हो रही हैं। अब तक निमंत्रण आमंत्रण को लेकर जो है बयानबाजियां हो रही थी। अब ये बयानबाजी हो रही है कि अयोध्या में जाकर प्रधानमंत्री समय बिताएंगे और इतना समय वो मंदिरों में दे रहे हैं। उस चीज़ के लिए उन्होंने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्हें जवाब नहीं मिल पा रहा है। मेरी उन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, आगे उन्हीं से चर्चा को लिए जाएंगे। अश्विनी शाही जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हैं। अश्विनी जी, आपका स्वागत करते हैं। अशोक तिवारी जी सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत करते हैं। अश्विनी शाही जी, सवाल आपसे, और ये सवाल पूछा जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि आप मंदिर जाइए, समय ज्यादा बिताइए, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस एकाध कर दीजिए ताकि विपक्ष को जवाब मिल जाए अपने सवालों का। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको विपक्ष का कहना है कि वो सवाल रखते हैं लेकिन प्रधानमंत्री जी किसी मुद्दे पर जवाब नहीं देते हैं। कहिए।
पारुल जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने किस मुद्दे पर देश को जवाब नहीं दिया है। सुबह से शाम तक वो किसी न किसी को संबोधित करते रहते हैं। उसमें प्रेस भी होती है, उसमें पूरा मीडिया भी होता है, उसमें जो है सेना भी होती है, उसमें बच्चे भी होते हैं, किसान भी होते हैं, वैज्ञानिक भी होते हैं। मतलब सबको गिनाते रहिए, आप देखते रहिए, आप लोगों से तो कोई चीज छुपा नहीं। 10 साल हमने वो भी देखा है। जो मनमोहन सिंह जी थे, कितना बोलते थे। उन्होंने तो इतना देश अमीर था उस समय कि उन्होंने हाथ मिलाने के लिए एक महिला को रख रखा था, चेयरपर्सन बनाकर, सोनिया जी को। वो तो हाथ मिलाती थी आगे आगे, देश के प्रधानमंत्री पीछे रहते थे। तो किस तरीके से वो देश चल रहा था वो भी देखा है हम लोगों ने। और आज भी इन लोगों को कष्ट ये है, हमेशा बोलते हैं। देखिए, इन लोगों ने कहा मणिपुर पर नहीं बोलते हैं। मणिपुर पर जब सदन में बोलना शुरू किया, भाग खड़े हुए ये लोग किनारे, उसमें बाहर चले गए। जब इन लोगों को लगा कि किसी मुद्दे पर, कोई भी मुद्दा ये उठाकर देख ले और उस पर माननीय प्रधानमंत्री जी का जवाब ना आया हो, तो बाकी रही अब सैम पित्रोदा जी की बात। तो अभी जिस तरीके से राकेश जी कह रहे थे, सत्यनारायण गंगाधर पित्रोदा की बात, जो अपने नाम पर, अपने माता पिता के दिए हुए नाम पर भरोसा ना करके और सैम अंकल बन जाए, तो उसके लिए क्या कहना है। वो उस देश में रहते, देखिए हिंदुस्तान में वो रहते नहीं है। राजीव जी, एक समय कहा जाता है, कांग्रेस के लोग कहते हैं ताला खुलवाया, स्थापना कराया, तो भाग गए भाई, अमेरिका में रहते हैं, अंतरराष्ट्रीय चेयरमैन है वो। और वहां पर उस देश में रहते हैं जहां लोकतंत्र होने के बाद भी बाइबिल पर जो है रख के कसम खाई जाती है, वहां पर शपथ लिया जाता है सदन में। लेकिन हिंदुस्तान में तो संविधान की शपथ ली जाती है। इतना अंतर जिसको नहीं दिखता होगा वो यही बयान देगा कि किस तरीके से महंगाई आज जो है, वो बेरोजगारी की बात वो कर रहे थे, 3.2% की बेरोजगारी देश में है, पिछले कई सालों के उसमें देख लीजिए। तो अब वो बात कर रहे हैं इस तरीके की चीजों की। सैम पित्रोदा जी को हिंदुस्तान में रहना चाहिए, या कांग्रेसियों से पूछना चाहिए भाई हमें क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। राम आस्था का विषय है, भारतीय जनता पार्टी का कोई मुद्दा नहीं है। वहां पर तीर्थ व्यास क्षेत्र के जो लोगों ने जिसको बुलाया है वो जा रहे हैं। अब कष्ट क्यों है? अटकाने, लटकाने और भटकाने का काम जो कपिल सिब्बल के द्वारा इन लोगों ने करवाया, समाजवादियों ने गोली चलवाया किस तरीके से, तो सब दिख रहा है। और आज अगर हम लोगों ने अपनी 4 सरकारें गंवाई, पारुल जी, 4 सरकारें भारतीय जनता पार्टी की गंवाई। अगर उत्तर प्रदेश में एक जो है विवादित ढांचा गिरा, तो हमारे हिमाचल की सरकार और राजस्थान की सरकार का क्या दोष था? सरकारें गिराई गई, हमने त्याग किया है। और देश के प्रधानमंत्री को तीर्थ क्षेत्र के लोग बुला रहे हैं तो उनको जाना चाहिए, और वो जा रहे हैं। इसमें दर्द और पेट में क्यों उबाल आ रहा है ये नहीं समझ आ रहा, चाहे अमेरिका में बैठे पित्रोदा जी को या हिंदुस्तान में बैठे हमारे राजनीतिक साथियों को। जी ठीक है, इसके अलावा भी कई सारी चीजें की गई। आपने ये तो बता दिया कि उन्होंने जो कहा उस पर प्रधानमंत्री जवाब दे चुके हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की हो, भले ही पत्रकारों के सवाल नहीं लिए हों, लेकिन हर मुद्दे पर वो बात करते हैं। उन्होंने ये भी कहा है अपनी बात में कि मंदिर वो जा रहे हैं और देश की राजनीति मंदिर की तरफ जा रही है, इसलिए वो चिंतित हैं। उन्हें विज्ञान केंद्र जाना चाहिए, पुस्तकालय जाना चाहिए, ये सारी बातें, स्कूल में बच्चों से मिलना चाहिए, ये भी कहते हुए नजर आए हैं। देखिए पारुल जी, एक मतलब ये हास्यास्पद चीजें हैं, और आपको तो मुझे नहीं बताना पड़ेगा, खैर बाकी कांग्रेस के और बाकी दलों के नेताओं को, सपा के नेताओं को बताना पड़े, तिवारी जी को बताना पड़े तो अलग बात है, क्योंकि इन लोगों के आंखें बंद हैं। आपको नहीं बताना है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, पहले देश के प्रधानमंत्री मुझे लगा कि जो स्कूल में जाके एग्जाम के पहले बच्चों से मिलते हैं, साइंटिस्ट से मिलते हैं, किस तरीके से खिलाड़ियों से मिलते हैं, किस तरीके से जाकर जो है इसरो के वैज्ञानिकों के पास जाकर उनको ढांढस बंधाते हैं, कहां नहीं जाते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। मैं तो वही कह रहा हूं, सैम पित्रोदा जी को हिंदुस्तान में रहना चाहिए और कांग्रेस के लोगों से पूछकर ये सब बातें करना चाहिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी जो दिन भर सुबह से उठते हुए इतना हार्ड वर्क करते हुए मैंने किसी को नहीं देखा। मनमोहन सिंह जी की 10 साल सरकार हम लोगों ने देखी है, क्या करते थे क्या नहीं करते थे सबके सामने है, अंतर साफ है। आज देश हमारा विदेश नीति में अव्वल चल रहा है, रक्षा में अव्वल चल रहा है, टॉप 5 में हमारी इकोनॉमी चल रही है। जो अंदर जो है देश में महिलाओं के लिए हम काम कर रहे हैं, युवाओं के लिए काम कर रहे हैं, बेरोजगारों के लिए काम कर रहे हैं। यही कांग्रेस के बड़े पुराने नेताओं के बयान आते थे कि अगर एक नौकरी सरकारी मिलती है तो 6 या 10 नौकरियां और या 20 नौकरियां जनरेट होती हैं, रोजगार सृजन होता है। हम लोगों ने तो किस तरीके से, आप देखिए ईपीएफओ के आंकड़े देखिए,
5 करोड़ के ऊपर के खाते खुले हैं, यानी कि 5-20 जोड़ लीजिए, 20 करोड़ लोगों के से ऊपर को हम लोगों ने रोजगार भी सृजित करके दिया है। इन लोगों की आंखें बंद है और सैम पित्रोदा जी तो खैर मतलब विदेश में है तो उनको कुछ दिख नहीं रहा है। जी ठीक है, लौट रहे हैं हम आपके पास, अशोक जी के पास जाते हैं। अशोक जी, वैसे तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं, हमने कांग्रेस को भी इनवाइट किया था इस मामले में और वो भी अपनी बात रखते हैं कि वो सैम पित्रोदा जी की बातों को कैसे देखते हैं, क्योंकि जब बयान किसी पार्टी की तरफ से आए वो बात अलग है, लेकिन अगर कोई नेता बयान दे रहा तो आपको लगता है कि सैम पित्रोदा जी को वाकई देश में रह लेना चाहिए ताकि उनको पता चले कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? अशोक जी, ये आपने जो सवाल किया ठीक है। अब सवाल पर बहस करना या इसको गंभीरता से लेना, मैं नहीं समझता हूं देश के किसी जागरूक नागरिक को या किसी जागरूक नेता को इसमें कोई दम ही नहीं है। अगर कोई व्यक्तिगत कुछ बोलता है तो ये उसकी व्यक्तिगत बात हो सकती है। हमारी पार्टी या हम ऐसे बयानों से कोई भी जो है ताल्लुक रखते हैं, ना समर्थन करते हैं। हमारा मानना यह है, धर्म एक आस्था का विषय है, जिसकी जिस धर्म में जहां आस्था है, मंदिर में जाए, मस्जिद में जाए, गुरुद्वारे में जाए या चर्च में जाए, उसकी आस्था का विषय है, चाहे प्रधानमंत्री जी हो और चाहे एक सामान्य नागरिक हो। जी के लिए ये आजादी होती है कि वो अपने धार्मिक व्यवस्था के अनुसार, धार्मिक आस्था के अनुसार पूजा कर सकता है। ये हमारी तरफ से बयान है और यही हमारी मान्यता है, यही हमारा जो संस्कार है, तो इसी संस्कार के तहत हम चलते हैं। तो इसमें कोई विवाद नहीं है, इसमें कोई बहस नहीं है। अब भाजपा चाहती है कि इस तरह की विवाद सामने आए और उसमें हम उलझें और धर्म को राजनीति में ले जाएं। धर्म एक धर्म का विषय है, इसको राजनीति से जोड़ना ही गलत है। पहली चीज मेरा मानना यह है कि राजनीति अलग है, धर्म अलग है। धर्म में एक अनुष्ठान हो रहा है, जैसे राम मंदिर की बात आप कर रही हैं, और एक प्राण प्रतिष्ठा की बात हो रही है, अच्छी बात है, सभी को खुशी है। भगवान राम का मंदिर बना है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा होगी, भगवान राम लला वहां विराजमान होंगे। इसमें जितनी खुशी प्रधानमंत्री जी को है उतनी खुशी अशोक तिवारी जी को भी है, उतनी ही खुशी जो है हमारे भाजपा के प्रवक्ता को है, सभी को है, जो भी धर्म में अच्छा विश्वास रखते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी है, माननीय सांसद डिम्पल यादव जी को भी है। उन्होंने स्पष्ट कह भी दिया है कि ये जो कार्यक्रम हो रहा है, कार्यक्रम में तो जिसको वही बुलाया जाएगा वही प्रवेश पा सकता है, लेकिन यहाँ पर रामलला को बुलाएंगे। भगवान जिसे बुलाते हैं, जब बुलावा आता है तो सहर्ष वो व्यक्ति वहां पहुंच जाता है, बिना उनकी इच्छा के तो कोई पहुंचता नहीं। ये कार्यक्रम हो जाएगा, उसके बाद भी अगर मान लीजिए बगैर निमंत्रण के भी जाएंगे ही जाएंगे। रामलला सबके हैं, मतलब कोई एक पार्टी के नहीं है, एक दल के नहीं है या किसी विशेष व्यक्ति के नहीं है। बिल्कुल भी सनातन धर्म में आस्था है, भाई तरह पूजा करता है, अरे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरह पूजा करता है और वो जाएगा। जो किसी अलग धर्म में है वो अपने धर्म स्थल पे जाएगा। ये सामान्य सी बात है, इसमें राजनीति से मत जोड़िए। अच्छा कहा आपने, लेकिन बीजेपी जब इस मामले को उठाती थी, जब सत्ता में नहीं थी उससे पहले, तो बीजेपी से ही पूछा जाता राजनेताओं की तरफ से कि कब बनेगा मंदिर, तारीख कब बताएंगे। तो वो विपक्षी नेता ही होते थे ना जो पूछते थे। अगर आप इसको हमारे इतना स्पष्ट कहने पर भी जनता देख रही है पारुल जी, बात यहीं पर फिनिश हो जाती है। आपका घसीटना हो या समय उसमें पास करना हो तो जो बताइए, मैं जवाब दे दूं। आपको कोई और नैरेटिव करना हो तो बता दूं मैं आपको। नहीं तो जनता आप नेताओं को सीरियसली लेना बंद कर दे क्या? सैम पित्रोदा, आप नेताओं को सीरियसली लेना बंद कर दे क्या? बोलती रही है, क्या आप बोलकर कहिए कि हमारा निजी बयान है या उनके बयानों से हम दूरी बनाते हैं। देखिए, बात समय व्यर्थ करने की नहीं है, बात उन बयानों के मतलब इसलिए निकालने पड़ते हैं सर, क्योंकि आप लोग आम लोग नहीं हैं, आप लोग जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं, जनता की आवाज उठा रहे होते हैं। खूब बोल लीजिए, मैं रुक के बोलता हूँ, आपका समय ज्यादा है, मैं रुक के बोलता हूँ, बताइए क्या कहना चाहते हैं। बोलिए सर। नहीं, स्पष्ट कह दिया, धर्म एक आस्था का विषय है, सबको आजादी है। मैंने पूछा कि फ्लैशबैक में ले जाऊं आपको। आप किसी विशेष व्यक्ति को बहुत बड़ा दिखा रही हैं, वो उतना बड़ा नहीं जितना आप उसके बयान को दिखा रही हैं। आपको नहीं लगता कि प्रधानमंत्री, अच्छा आप कितने घंटे बिताते हैं पूजा करने में? सैम पित्रोदा जी तो सभी से इस तरह से पूछना चाहिए ना फिर। आप कितनी देर बिताते हैं? आपको बताऊं मैं, नहीं तो पूछ रहे तो प्रधानमंत्री जी से पूछने का औचित्य नहीं समझ में आता ना कि उनको क्यों आपत्ति है। ठीक है, लेकिन आप कह रहे हैं कि हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन राजनीति में सबसे लेना देना हो जाता है। ठीक है, मैं आ रही हूँ आलोक कुमार त्रिपाठी जी। मैं तो सवाल कर रहा हूँ, मैंने स्पष्ट बता दिया, जनता भी देख रही है, आप क्यों नहीं समझ पा रही हैं? और कांग्रेस के साथ आप भी तो कांग्रेस के नेता हैं ना,
पित्रोदा जी कांग्रेस के नेता है ना, पित्रोदा जी क्या बात आपका कर रही हैं आप? गठबंधन मैं कांग्रेस कह के रहा हूं, साथ है ऐसे ना, हल्के में कि लेना सिर्फ चाहिए। वोटों के लिए। जिसने बयान दिया वो इतना वैल्यूएबल आदमी नहीं है। अच्छा, इतनी वैल्यू सैम नहीं है, पित्रोदा, इतनी वैल्यू दी जाए, सैम इतनी पित्रोदा हाइप दी बड़े जाए। नेता नहीं है, ठीक है, बोल रहे हैं। अश्विनी शाही जी कुछ बोलना चाह रहे हैं आपकी बातों पर। कई दूसरी अश्विनी बात, हम अपनी पार्टी का चयन रख रहे हैं, सभी धर्मों का समान आदर करते हैं और आस्था का आदर करते हैं। जी ठीक है, जो आस्था में विश्वास नहीं रखते उनका क्या करते हैं? तिवारी जी आपका गुस्सा जायज है। और लोग पूछ रहे हैं आप। तिवारी जी आपका एक सेकंड रुक जाइए जनता अश्विनी जी। देखेगी। अशोक तिवारी जी, मैं बहुत आपको तो कामली, जनता देखेगी, बहुत ही संयम से आपसे बात कर रही हूं और वही रिस्पेक्ट मैं अपने लिए भी आपसे अच्छा, चाहती तो आप हूं। एक- एक सेकंड आप अशोक कोई तिवारी, सवाल- एक सेकंड। जितनी अच्छे से रिस्पेक्ट देकर मैं आपसे बात कर रही हूं, उसी रिस्पेक्ट की अपेक्षा मैं आपसे रखती हूं। तमीज से बात मैं करेंगे, आपका बहुत तमीज सम्मान से करता जवाब हूं। मिलेगा, पारुल जी, बदतमीजी पर आएंगे तो फिर आपको पारुल जी, मैं यहाँ बहुत से सम्मान एग्जिट करता कर दिया हूं। आप ऐसे सवाल क्यों पूछती हो? जाएगा। मैंने कहा गलत आपका लहजा बिल्कुल अच्छा नहीं है बात करने का। महिलाओं से बात करने का लहजा सुधार लीजिए अपना अशोक तिवारी। कहिए अब अश्विनी शाही। तो मैं आपको ससम्मान बात करता हूँ। हाँ, सहसम्मान ही बात कीजिएगा। तिवारी जी थोड़ा सुन लीजिए धैर्य से। तिवारी ठीक है, अश्विनी शाही जी, बोलिए आप। आपका क्या क्वेश्चन है? मैंने उत्तर नहीं दिया। आप फिर- तिवारी जी, नहीं, मैंने आपसे प्रश्न पूछा ही नहीं, रुक जाइए। मैंने अश्विनी शाही जी की तरफ आपका प्रश्न लेकर गई हूँ। कहिए अश्विनी शाही। तिवारी जी चलिए अच्छी बात है। आपका सैम बहुत सम्मान है, पित्रोदा आप जी अगर आपके मत लिए लीजिएगा, मैंने आपको रुक महत्वपूर्ण जाइए बात है। अशोक तिवारी, आपके कंटिन्यू नहीं सवालों बोलेंगे पर- आप, कंटिन्यू नहीं बोलेंगे आप, रुक जाइए। अश्विनी शाही कंप्लीट कीजिए। तिवारी जी देखिए, सैम पित्रोदा जी आपके लिए महत्वपूर्ण नेता नहीं, वो कांग्रेस के लिए होंगे, लेकिन इस समय इंडिया अलायंस के वो सदस्य हैं, पहली बात। दूसरी बात, चलिए ठीक, सैम पित्रोदा जी की बात छोड़ दीजिए। आप इतने धार्मिक आस्था की बात कर रहे हैं, आप संस्कारों में पले हैं, सनातनी हैं, तो अपने मौर्य जी को क्यों नहीं कर रहे हैं? आप मौर्य जी के लिए भी कुछ करिए, जो दिन भर सुबह उठते हैं तो सनातन को गाली देते हैं, शाम को सोते हैं तो हिंदू धर्म धोखा है। आखिर क्या कहना चाह रहे हैं? दो धारी तलवार क्यों चलवा रहे हैं? एक तरफ कहते हैं कि हमारी आस्था है, दूसरी तरफ अपने उनको जब वो कहते हैं हिंदू धर्म को गाली देते हैं, तो उनको रामचरित मानस को जलाने की बात करते हैं, तो उनको महासचिव बना देते हैं आप। उन पर तो कुछ कहिए। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का कोई बयान नहीं आया, कहीं नहीं आया, ना समाजवादी पार्टी के किसी भी ट्विटर हैंडल या फेसबुक पेज पर या कहीं समाचार पत्रों में कोई भी बयान नहीं आया कि हम उनको पद से हटाते हैं ठीक या है उनके अश्विनी शाही जी, वापस आप ही के पास आ रहे हैं अशोक तिवारी जी, उसके बाद में त्रिपाठी जी आपके पास आ रही हूँ। काफी देर से वेट कर रहे हैं त्रिपाठी जी। कहिए अशोक जी। पारुल जी आपका बहुत सम्मान करता हूँ मैं। पर्सनल कोई भी मैंने आप पर कुछ न कहा आपका है, लहजा न कहना पसंद नहीं चाहता आया सर हूं। मुझे। अब कह लीजिए अपनी बात। हाँ, अब क्या लीजिए नहीं अपनी नहीं, बात। लहजा की बात नहीं। आपने पूछा कितनी देर पूजा करते हैं, ये सवाल आपका गलत था पारुल जी। फिर कहूंगा इसको सुधार लीजिए। मेरा किसी ने सवाल मत बिल्कुल पूछिएगा कि सही आप कितनी देर पूजा करते था। हैं। आप कई सवालों से नहीं, बचते, इससे भी बच जाइए, मुझे ये कोई फर्क बहुत नहीं पड़ता। व्यक्तिगत- आप अश्विनी शाही जी की बातों का जवाब दे दीजिए। आप जब सनातनी लेकिन बात मैं- कर रहे हैं, आप अपने आप को बड़ा हिंदू बता रहे हैं, तो स्वामी मैं प्रसाद मौर्य जी के लिए भी कुछ सम्मान बोल लीजिए, जो करूंगा। उठते पारुल जी, बैठते आपका पानी लहजा पी भी पी ठीक कर नहीं है। सनातन को कोस रहे हैं, उन पर भी बात कर लेते हैं। पारुल जी, मैं हाँ। ससम्मान बहुत आदर से कहूंगा। आपका लहजा किसी का व्यक्तिगत सवाल करना कि कितनी देर पूजा करना है करते हैं, सर, सही नहीं है। कोई सही तो नहीं क्यों मानेगा सैम इसको। पित्रोदा आपका जी ने चैनल भी ये सही नहीं सैम मानेगा पित्रोदा जी। जी को फिर क्यों परेशानी पड़ गई कि किसी भी देश के नागरिक हमको अगर दूसरा कितने भी निकालना घंटे ठेका पूजा ले रखा करते है हैं तो क्या? उनको क्यों परेशानी पड़ जाती हमारी है? पार्टी ने सैम पित्रोदा का ठेका ले रखा है। भाजपा के लिए अहम होंगे वो। भाजपा उनकी बात पर उछले कूदे। मौर्य पर बोलिए, जो उनकी बात को किनारा करते हैं। ऐसे मुद्दों को बढ़ाना भाजपा का नेरेटिव है। मौर्य जी पर बोलिए ना तिवारी। ऐसे लोगों की बात को आगे लाना। स्वामी मौर्य जी पर बोलिए ना। ये मैंने कहा है। आप अयोध्या जाए तो सैम पित्रोदा जी को प्रॉब्लम, सनातन पर बात करें तो स्वामी प्रसाद मौर्य को प्रॉब्लम। ठीक है पारुल जी, आपका बहुत सम्मान है, आपके चैनल का सम्मान है। आप अपने ऊपर पर्सनली न लें प्लीज। मैंने जो डिबेट है उस पर अपनी बात कही है, जो भी बात कही है, ठीक है? आपने पर्सनली लिया है, मुझे इसके लिए समय मुझे खुश खराब है। नहीं करना सर। और- मेरे और- दर्शकों ने सुना आपने क्या बात और मैं की है, खेत बात कर रहा हूं। और आप किस तरीके से बात कर रहे थे मेरे दर्शकों ने सुना। मुझे बताने की जरूरत नहीं, उसको मैं शेयर भी करूंगी। आलोक दर्शकों ने कुमार सुना, त्रिपाठी लेकिन जी आ जाइए सर। आपका सवाल भी सुना। आपका सवाल भी तो सुना दर्शकों ने। दर्शक न्याय करेंगे। मैं आपको शेयर कर दूंगी सर क्लिपिंग। इस बात पर बहस नहीं करनी मुझे। त्रिपाठी जी, ये मुद्दा बड़ा हो चला है। भगवान राम के नाम पर अलग अलग एंगल निकाले जा रहे हैं। अब पित्रोदा जी कहते हैं कि अयोध्या जाएंगे, 10 घंटे अयोध्या जाएंगे, इतना समय बिताएंगे, इतना समय वो पूजा को दे रहे हैं, राजनीति को मंदिर की तरफ लेकर जा रहे हैं। ये उनके बयान, जिससे कांग्रेस खुद कन्नी काट चुकी है, या वो कांग्रेस बातें नहीं करना चाहती क्योंकि उनको समझ में आएगा कि बात करेंगे तो बैकफुट पर आ जाएंगे। और सपा भी कह रही है, सपा तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी के लिए कह देते हैं, तो फिर तो सैम पित्रोदा कांग्रेस के नेता हैं। ऐसे में ये
बयान दिया गया और उसके बाद ये कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतना समय मंदिर में बिताएं, इससे अच्छा स्कूल चले जाएं, साइंस सेंटर चले जाएं, तमाम जगहों पर चले जाएं। ये इसी मुद्दे के इर्द गिर्द पॉलिटिक्स आकर सेट हो रही है सर। और ये भी कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को, अगर चुनाव से पहले हम इसको देखें तो माइलेज तो मिलेगा, लेकिन क्या विपक्ष भी इस पूरे मामले में फंसता हुआ नजर आ रहा है? सैम पित्रोदा क्या लेट नहीं हो गए ये सारी बातें करने में? अगर पहले करते तो शायद इस मुद्दे का कोई औचित्य रह जाता, अब तो गलत हो गया। देखिए पारुल जी, जिस तरह से समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी को समय समय पर कटघरे में खड़ा करते रहे हैं, चाहे रामचरितमानस पे विवाद टिप्पणी करने का मामला रहा, चाहे अब उसी तरह कांग्रेस के नेता ने कांग्रेस को भी कटघरे में खड़ा किया है। जबकि उनको ध्यान रखना चाहिए कि पिछले कुछ समय पहले आप देखिए चुनाव हुए थे तो उस समय उनके नेता राहुल गांधी खुद मंदिर गए थे। तो जब उनके नेता खुद जा रहे हैं तो आप इस तरह की बयानबाजी करके, और ऐसा तो नहीं है कि इसके पहले नहीं हो, इसके पहले विभिन्न कार्यक्रम लोग पार्टी कार्यालयों में आयोजित होते रहे हैं, चाहे रोजा अफ्तारी रहा हो चाहे कुछ, तब तो इस तरह का कोई बवाल नहीं हुआ। तो अगर कोई मंदिर पे जा रहा है, दर्शन कर रहा है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और पूरे देश के, तो ये बात अपने धर्म का मामला है, इस हिंदू धर्म का मामला है, हिंदू अपना उसमें पूजा पाठ कर रहे हैं, इससे किसी को क्यों अंदर से टेंशन हो रही है? तो जाहिर सी बात है कि लोगों को कहीं ना कहीं लग रहा है कि इसका माइलेज 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को मिलेगा और भाजपा इसको उठाएगी। तो ये कहीं ना कहीं हताशा है उनके अंदर, और ये इस तरह का बयान उन्होंने अपनी पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए ही दिया है। यही कारण है कि अभी तक किसी का उस पर स्पष्टीकरण भी नहीं आया कांग्रेस के बड़े नेता ने कि जो उनका बयान है वो पार्टी का बयान है या उनका व्यक्तिगत बयान है, क्योंकि इस तरह के बयान से पार्टी को ही नुकसान होगा। क्योंकि जो पिछले 3 प्रदेशों में भाजपा की सरकार बनी, उसके बाद ये 22 जनवरी को जो कार्यक्रम हो रहा है उससे पूरे देश में एक माहौल बनाया जा रहा है और ये भाजपा को कहीं ना कहीं प्लस में ले जाएगा। तो ये बात शायद कांग्रेस नेता समझ रहे थे और उन्होंने हड़बड़ी में कह लीजिए चाहे जिस तरह से भी उन्होंने बयान देकर के अपनी पार्टी को ही नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया है। और सवाल भी इसलिए गलत है क्योंकि जब हम अपने देश के माहौल को समझ रहे हैं, देश की लगभग आबादी राम मंदिर को लेकर उत्साहित है और सबके, जब आप हिंदू धर्म की बात करें तो बड़ी आबादी हमारे यहाँ हिंदू धर्म से ताल्लुक रखने वाली है और उन तमाम लोगों के जहन में इस मुद्दे को लेकर काफी समय से विचार था और अब मंदिर बनते हुए देख रहे हैं। तो टाइमिंग्स भी और लोगों की भावनाओं से जोड़कर भी अगर इस मुद्दे को देखिए तो ये कांग्रेस ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम किया है। आलोक कुमार जी पारुल जी बिल्कुल। देखिए इस समय गलत चुना, और वैसे भी जब भी चुनाव के पहले भी हो या चुनाव के बाद भी हो, जब भी आप इस तरह के बयान देंगे कहीं ना कहीं आप अपनी पार्टी को नुकसान और भाजपा को खासकर जो लाइन सेट की है, जिस पॉइंट पर ये कांग्रेस और अलायंस जा रहा है, फिर हम देखें दक्षिण से लेकर चाहे फिर स्टालिन का बयान आप देख लीजिए, स्वामी प्रसाद मौर्य, ये तमाम एक ही लाइन पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जबकि देश की भावनाएं आप वोटरों से पूछिए ना, आप जो सनातन धर्म को मानने वाला है वो कभी राम मंदिर ना बनने की बात कहेगा क्या? आप उस लाइन को क्यों नहीं देख रहे हैं? विपक्ष को भी ये सोचना चाहिए। त्रिपाठी जी। जी बिल्कुल। देखिए इंडिया गठबंधन चाहे समाजवादी पार्टी के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य हो, ये कांग्रेस के ये नेता जो आज बयान आया उनका हो, चाहे दक्षिण के नेताओं को, देखिए ये एक के बाद इस तरह के जो बयान आ रहे हैं ये बहुत अच्छे शुभ संकेत नहीं है 2024 को चुनाव को लेकर के। अगर जो इंडिया गठबंधन है उनको अपने नेताओं पे अंकुश लगाना पड़ेगा कि इस तरह के धार्मिक, खासकर राम मंदिर के या किसी धर्म विशेष को लेकर के बयान से बचना होगा। अगर उनका लक्ष्य 2024 में भाजपा को हराना है, अगर वो इस तरह के बयान देते रहे उनके नेता पार्टी के, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे आपके कांग्रेस के नेता हो, चाहे दक्षिण के नेता हो, तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन जो पहले से ही परेशानी की स्थिति में था और परेशान होगा। और इस तरह से वो चुनाव चर्चाएं कर रही थी इन चीजों को लेकर, इन विषयों को लेकर, तो एक सवाल उठ रहा था बार बार। एक, क्या आज ये आया कि सैम पित्रोदा ने वाकई की राजनीतिक सुपारी ले ली है कांग्रेस को ठिकाने लगाने की? और दूसरा, स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी क्या राजनीतिक सुपारी ली है अखिलेश जी को परेशान करने की? नाक में दम करके रखा हुआ उनके। अशोक तिवारी जी। जी हमसे सवाल जी पारुल जी, ये बहुत शालीनता से अपनी बात रख रहा हूँ। हमारी सांसद माननीय डिंपल यादव जी ने रूप से कह दिया है कि ये उनका निजी बयान है, समाजवादी पार्टी का या हमारी पार्टी का कोई भी इससे समर्थन नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्पष्ट कह दिया है कि धर्म पर कोई भी हमारा बयान देना, मतलब धर्म पर कोई कुछ नहीं कहेगा और सारे धर्मों को हम समान रूप से स्वीकार करते हैं। जिस रूप में वो धर्म है उस रूप में हम
विश्वास भी करते हैं, मानते भी हैं। तो फिर स्वामी और सभी प्रसाद धर्मों मौर्य का आदर करते हैं। अखिलेश जी की भी रिस्पेक्ट नहीं करते, क्योंकि उन्होंने ही कहा कि कोई भी नेता नहीं देगा, उसके बाद भी उनका बयान आया। देखिए, उनका बयान उनका निजी बयान है। इस संदर्भ में इतना ही कहूंगा, वो जब समाजवादी पार्टी का बयान अलग अलग करती है, समाजवादी पार्टी जब इससे अलग करती है अपने आप को, तो वो अकेले पड़ जाते हैं, हल्के पड़ जाते हैं और उनकी बयान का कोई अर्थ नहीं रह जाता। अश्विनी शाही जी आपकी बातों पर जवाब दे रहे हैं, समय कम है, मैं थोड़ा सा मैं अश्विनी शाही जी को दे देती हूँ। तिवारी जी एक चीज थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए। आपने कह दिया कि माननीय डिंपल जी ने कह दिया। डिंपल जी भी आपके एक दल की सदस्य हैं, चलिए अच्छी बात है। बयान आना चाहिए था राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से या किसी अथॉराइज प्रवक्ता की तरफ से। फिर आप कैसे कहेंगे? शफीकुर रहमान वर्क साहब भी आपके सांसद हैं, उन्होंने भी बयान दिया। बाबरी मस्जिद के दिन उन्होंने कहा 22 तारीख को हम क्या करेंगे, उन्होंने आपको बयान सुना आपने उनका, वो भी तो एक सांसद है। आप फिर उनको कहेंगे उनका व्यक्तिगत बयान है, तो हम कहते हैं डिंपल जी का व्यक्तिगत बयान है। आपके पार्टी के महासचिव हैं, महासचिव का बयान आप व्यक्तिगत बयान कहेंगे तो इसका मतलब कि आप तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं पारुल जी, देखिए देश में एके एंटोनी कमेटी की रिपोर्ट आई थी। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस जो है मुस्लिम पार्टी हो चुकी है। सैम पटोदा जी ने भी कहा था सिखों के नरसांगा पर जो हुआ सो हुआ, पहले से वो कहते चले आ रहे हैं। तो ये लोग तुष्टीकरण के लिए, चाहे समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो या कोई भी दल हो, ये तुष्टीकरण के लिए कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन सवाल ये त्रिपाठी जी, अब आने वाले समय में अगर यही पॉलिटिक्स चली तो राम मंदिर नहीं बना था तब भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचा गया था, बन रहा है तो फायदा पहुंचा कर जाएगा, ये लग रहा है आपको त्रिपाठी जी? भाई की बातों को जवाब दे दूं। जी बिल्कुल। देखिए जिस तरह से माहौल बना है पूरे देश में 22 जनवरी को लेकर के, तो जाहिर सी बात है कि जिस तरह से पहले 6 दिसंबर को लेकर माहौल बनता था, अब वो माहौल उतना तो नहीं बनेगा, लेकिन चूंकि विपक्ष के पास अब उसको बुलाने का मुद्दा नहीं होगा, चूंकि 6 दिसंबर को वो बुलाते थे शौर्य दिवस और कलम दिवस। अब येचुरी जी कह रहे हैं मैं तो नहीं जाऊंगा, ममता जी का कोई अभी पता नहीं चल पा रहा है, 22 तारीख को लेकर कोई क्लियरिटी नहीं है, बोलेंगे 22 तारीख को ही बताएंगे। तो ये सारी चीजें टेंशन पैदा कर रही है, खासतौर पर उन वोटर्स को जिनके दिल में राम है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे, राम पर रार क्यों, ये इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि बयानबाजियां तो सेट है साहब, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य की, चाहे सैम पित्रोदा की, फिर शफीकुर रहमान वर्क की भी बात कर लीजिए, शशि थरूर की भी बात कर लीजिए। क्या वाकई ये अपने ही इंडिया अलायंस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि देश में जो माहौल है इस वक्त नाराममय हो चुका है और उन्हीं बयानों को अगर आप देखें तो कहते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य सनातन को लेकर क्या क्या हिंदू धोखा है। फिर आ जाइए तो आज जो बयान आया है जिसमें साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतना समय मंदिर में बिताते हैं, मुझे चिंता हो रही है। शशि थरूर जी का भी मिलता जुलता बयान और सनातन को लेकर स्टालिन और दक्षिण की जो पार्टीज हैं उनका बयान आप जानते हैं। क्या वाकई ऐसे माहौल में इस तरह की बातें करना राजनीतिक दल खुद अपने लिए परेशानी नहीं खड़ी करे, खासतौर पर वो नेता जो उन दलों से जुड़े हुए हैं, फिर ये कह देना निजी बयान तो बस हो जाता है? दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।